मतलब रात को हम बैठे हुए थे तो ऐसे में ये डिसीजन आया कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है, तो मैं बड़ा हैरान इस बात पे हुआ कि 9 रुपये 99 पैसे, 9 रुपये 99 पैसे, यानी कि अगर ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम रहम खाया आवाम के ऊपर, आप कह 1 पैसे का रिलीफ, 1 पैसे का रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ है। 1 पैसे का रिलीफ, 1 पैसे का। अच्छा, या तो ये पेट्रोल पंप पे भी मिले ना, बंदा जाके कहे कि 9 रुपये 99 पैसे इजाफा करना है, तो वो उन्हें एक ज्यादा नहीं एग्जिस्ट करते हैं 1 पैसा, वल्लाह आलम उनकी जुबान में क्या है। हाँ। अच्छा, लोगों की सैलरीज क्या हर 15 दिन बाद बढ़ रही हैं? थोड़ा क्या हम क्या इस बारे में सोचें, या चलें क्वार्टरली बढ़ रही हैं, कहते हैं ना हाफ ईयरली बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन पेट्रोल प्राइसेस बड़े पे बड़े चले जा रहे हैं। अब 9 रुपये 99 पैसे ना कहें, इसे 10 रुपये कहें तो बेहतर है। यानी कि सोचें फी लीटर 10 रुपये का इजाफा हो गया है, तो अब जो है इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा? वो ये होगा कि सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर आप सब्ज़ी ख़रीदने जाएं, कोई भी चीज़ आप ख़रीदेंगे वो आपको तौजीह ये देंगे कि जी क्योंकि सप्लाई जो होती है वो गाड़ियों पर होती है और उसके लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए होता है, तो इस वजह से ये सारा इजाफा किया गया। अच्छा, हम यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, आगे आपको हाई स्पीड डीजल का बता देते हैं। इसमें 6 रुपये 18 पैसे इजाफा किया गया है, तो नई कीमत डीजल की 283 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया, और जो अब पेट्रोल है जिसमें 10 रुपये का यानी कि 9 रुपये 99 पैसे का इजाफा हुआ है, इसकी नई कीमत हो गई 275 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर। अंदाज़ा कीजिए। और इसमें असल में बात यह है कि वैसे जब प्राइसेस कम होती हैं तो कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही प्राइसेस, इसमें हमारी मुनाफाखोरी का भी बड़ा अमल दखल है, और इसके अंदर फ़ौरन ही हमारे ट्रांसपोर्टर्स भी इसमें एक्टिव हो जाते हैं, सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, सब्जी वाले एक्टिव हो जाते हैं। सोचें कि कल हम बिजली का बता रहे थे कि 7 रुपये 12 पैसे इजाफा हुआ है बेस पॉइंट पे, ठीक है, और वो आपके स्लैब्स भी अलग हैं। ये नहीं कि आपको सारे स्लैब्स के एक ही फ़ी यूनिट मुकर्रर किया हुआ, स्लैब वाइज 200 से नीचे जाएंगे तो कुछ और स्लैब्स हैं, फिर उससे नीचे जाएंगे तो कुछ और स्लैब्स हैं। तो ज़रा शुएब निज़ामी से हम पूछ लेते हैं कि वो हमें क्या सारी सूरत हाल बताएंगे, लेकिन अनवर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलें जी, तो शुएब निज़ामी साहब से पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। शुएब निज़ामी भाई, मुझे ये बताएं कि क्या आपको अपनी टंकी फुल करवाने का मौका मिल गया था पहले से खबर मिलने के बाद? अच्छा, वैसे तो इससे कुछ नहीं होता, लेकिन हल्की सी एक तस्कीन हो जाती है एक बार के लिए, तो क्या आप मुस्तफ़ीद हुए या नहीं? जी, चूँकि आप सुबह ये कह रहे थे कि दिन का आगाज़ जो है अच्छी अच्छी खबरों से किया जाए, लेकिन ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पर जब से ये माली साल शुरू हुआ है, ये तो मुसलसल बदखबरियाँ लेके आ रहा है। और ये 18 का हिस्सा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो ना इस भाईजान, ये माली साल नहीं, ये आवाम के लिए 18% कंगाली साल है। तो माली साल होगा हुक्मरानों के लिए, हमारे लिए 18% GST जो है वो तमाम अद्वियात पे लगा है, होम्योपैथी की दवाइयों पे लगा है, यूनानी दवाइयों पे लगा है, तमाम दालें जो पैक्ड हैं उनके ऊपर लगा है, जितने चावल पैक्ड हैं उनके ऊपर लगा है, जो दूध इस वक्त डब्बे के अंदर है उसके ऊपर लगा है। तो ये 18 का इंसा जो है ना वो यहाँ पर भी है। ये 18 रुपये पेट्रोल जो है 1 जुलाई से अब तक महंगा हो चुका है, जिसमें पहले जो है वो 7 रुपये 45 पैसे का इजाफा हुआ था, तकरीबन अब जो है 10 रुपये का इजाफा हुआ है। 22 रुपये नहीं हुआ, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। 9 रुपये 99 पैसे, 1 पैसे का रिलीफ दिया है शुएब। जी जी, बहुत बड़ा रिलीफ है ये। जी जी बिल्कुल, वो 1 पैसे का रिलीफ दिया है, तो लगभग वो 10 रुपये ही बनते हैं। इसी तरह जो डीजल है वो भी तकरीबन इन 15 दिनों के अंदर 18 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ है। और जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो अगर हम पेट्रोल की कीमत देखें तो वो $98 फ़ी बैरल से जो है वो $95 फ़ी बैरल से बढ़कर जो है वो $98 तक पहुंची हैं। इसी तरह जो डीजल की कीमत है वो $102 फ़ी बैरल से बढ़कर जो है $105 फ़ी बैरल हुई है। तो ये तवक्को की जा रही थी कि पेट्रोल जो है वो 6 से 8 रुपये और डीजल भी तकरीबन इसी रेंज में जो है महंगा होगा, लेकिन ये तवक्को से थोड़ा सा बढ़ के है। और अभी सवाल ये भी है कि जो हुकूमत ने लेवी को 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये किया है, क्या उसमें उसको भी इम्प्लीमेंट उन्होंने किया है या नहीं? वो अगर इम्प्लीमेंट करते तो फिर कीमत बहुत ज़्यादा चली जाती। लेकिन अभी वो की चीज़ें निकल रही हैं मुसलसल ही। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो अभी बाकी है क्योंकि अवाम जो है वो मुसलसल। अच्छा, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था, अनवर भाई भी हमारे मौजूद हैं, लेकिन शुएब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि ये बेसिकली प्लान क्या है। अब आप कह रहे हैं कि अभी तक वो लेवी नहीं लगी है, वो लेवी लगेगी तो मुझे तो ये लग रहा है कि फिर कीमतें 300 से ऊपर जाएंगी इसकी। अभी ये तो अभी बाकी है मरहला। फिर
जी, जो हमारा लेवी का टारगेट है वो तकरीबन 1260 अरब रुपए हमने जो है ना पीडीएल से हासिल करना है। और ये बड़ा जो है वो एग्रेसिव किस्म का टारगेट है और ये उसी सूरत में है कि हम पूरी की पूरी लेवी जो है वसूल करें। लेकिन अब देखना ये जो पाकिस्तान में ऐसे तो डिमांड बढ़ रही होगी, पेट्रोल की खपत बढ़ रही होगी, क्योंकि जो है ओवरऑल जब आबादी बढ़ती है तो फ़ीकस इस्तेमाल भी बढ़ता है। तो इसीलिए जो है वो लेवी का इनको उम्मीद है कि वो हासिल कर लेंगे। ये जो 10 रुपये लेवी होगी, अगर ये फ़ौरन नाफिज़ेबल होती तो इस वक्त जो है वो इसका रेट जो है वो 185, 190 के आसपास, 290 के आसपास हो रहा होता। तो लेवी तो फ़िलहाल इस वक्त इंक्रीज़ नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा जो ओवरऑल जो महंगाई पड़ेगी वो इस वजह से कि जैसे अभी यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो बैठे ये कह रहे हैं जी हमें किराया बढ़ाना पड़ेगा। जो सब्जियाँ सुबह जो है बाज़ारों से, बड़े मंडियों से छोटे बाज़ारों में आ रही हैं, उनके रेट जो हैं वो बढ़ रहे होंगे। इसी तरह जो अब अगस्त में स्कूल खुल जाएंगे तो जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस वाले वो इसी पेट्रोल का रोना रोकर जो है वालिदैन से मज़ीद पैसे जो है वो मांगेंगे, क्योंकि उनके भी खर्चे पूरे नहीं होंगे। फिर जितनी भी दफातर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ करेगी। जितने भी दफातर हैं उनके लिए वायबल नहीं होगा, जो छोटे कारोबार हैं उनके लिए वायबल नहीं होगा। तो ये फ्यूल एंड फायर जो है, हमेशा पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें हमेशा फ्यूल एंड फायर होती हैं। फ्यूल एंड फायर होती हैं। साथ ही रहेगा शोएब, हमारे साथ अनवर भी हैं। अनवर, काफ़ी गर्मी है कराची में लग रहा है, क्योंकि आप वहाँ पर खड़े हैं काफ़ी देर से। ये बताएं आप ज़ाहिर है अब इस सारी सूरत हाल में अवाम क्या कह रहे हैं? ये तो अभी बिजली में इजाफा, उसके बाद पेट्रोल में इजाफा, 15 दिन बाद फिर रिविजिट किया जाएगा, तो क्या करें अवाम? अब तो उनकी जेबों की गुंजाइश ख़त्म हो गई है, बिजली के बिल दे दे के महंगाई से नंबर दाज़मा होते होते एक नया महाज अब उनके सामने खुल गया है। तो क्या अवाम कहते नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें 275 रुपये 60 पैसे नई कीमत, और जो आपने भी शुरू के अंदर तस्करा किया ये 1 रुपया, ये 1 रुपया बचाने के साथ साथ जाहिर बात है जब कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए आते हैं तो अगर वो 1 रुपया वापस नहीं लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि इस कराची शहर के अंदर योमिया करोड़ों रुपए जो हैं वो जमा होते हैं। ये करोड़ रुपए वो होते हैं जो कि इजाफी तौर पर इन पेट्रोल पंप चले जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे कि बराह रास्त जो इसके असरात पड़ेंगे वो एक आम आदमी में पड़ेंगे, और उसका इस वक्त नतीजा ये है कि कराची के अंदर आज अलग सुबह जो सब्जियों के रेट आए हैं वो हैरान कुन रेट हैं, परेशान कर देने वाले रेट हैं। आज के दिन जो है वो लहसुन और अदरक की कीमतें जो है वो 600 रुपये से बढ़ के 900 रुपये फ़ी किलो के ऊपर चली गई हैं। बंद गोभी की कीमत अगर मैं आपको बताऊँ जो अभी कीमत थी वो कल 300 थी, है वो 350 हो गई है। और अगर बात की जाएगी शिमला मिर्च की जो कि एक अमूमी तौर पर मुख्तलिफ अशिया मुख्तलिफ डिशेज़ के अंदर इस्तेमाल की जाती है, कल उसकी कीमत 485 रुपये किलो थी जो आके बढ़ के 530 रुपये फ़ी किलो हो गई है। तो ये तो मैं आपको मामूली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। और अभी हालिया दिनों के अंदर अभी कमोबेश 10 से 15 दिन के वक्फे के बाद वालिदैन के ऊपर एक ख़तरनाक किस्म माली बर्डन पड़ने वाला है। वो लाखों बच्चे जो कि इस वक्त मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाते हैं, वो जब स्कूल खुलेंगे तो जून जुलाई की फ़ीस के साथ वालिदैन स्कूल के जो वैन ड्राइवर्स होते हैं उनका अभी अमूमी तौर पे अब सूरत हाल मुख्तलिफ वालिदैन को वाया व्हाट्सएप भी ये चीज़ें मौसूल होनी शुरू हुई हैं कि वो यकीनी तौर पे अपनी जो स्कूल की वैन फ़ीस है उसके अंदर 40 से 50% इजाफे का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। तो अभी सूरत हाल को देखें कि बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, रोज़मर्रा अखराजात को देखें तो पेट्रोल और मसनूआती कीमतें बराह रास्त आम आमदनी को शदीद मुतासिर कर रही हैं, उसके असरात जो है आम आदमी में पड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होती जा रही है, ये तो अनइमेजिनेबल है सूरत हाल। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अनवर खान। शोएब निज़ामी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। और बिजली के बिल्स के बाद जो बेस प्राइस में इजाफा किया गया था उसके बाद अब पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया है, एंड दिस इज़ नॉट इट। अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी ये जो लेवी का जो टारगेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करने, उनकी शाह खर्चियाँ कम नहीं होनी, उन्होंने सरकारी अफसरान के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कम नहीं करने, चलें वज़रा के फिर इनके जो सियासतदानों के हुक्मरानों के समझ आते हैं तो फिर टैक्स नेट भी इन्होंने नहीं बढ़ाना, ज़रात को इन्होंने टच नहीं करना। मुल्क हमारा फूड सिक्योर कंट्री हुआ करता था, अब इनसिक्योर कंट्री हो गया। अब बेशतर हमारी चीज़ें गंदम समेत इंपोर्ट हो रही होती हैं, हमारा दरामदी बिल भी बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमारा ज़रात के शोबे को टच नहीं किया जाता, फिर उसके बाद रिटेलर्स को टच नहीं किया जाता, उसके बाद किसी भी शोबे पर टैक्स लगाने जाते हैं तो आगे से वो फिर एहतजाज करते हैं और मामला वापस हो जाता है। लेकिन मतलब ये सबकी अपनी अपनी माफियाज बनी हुई हैं, और जो एक सैलरीड क्लास है, बड़ा आसान है सैलरीड क्लास पे मज़ीद टैक्स लगाना। और जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टैक्स पर टैक्स लग रहे हैं, उसके बाद जो ये वाली महंगाई होती है ना, जिसमें पेट्रोल प्राइस बढ़ जाता है, कभी बिजली के नर्ख बढ़ जाते हैं, कभी कोई छोटी मोटी और नर्ख बढ़ जाते हैं, तो इससे मज़ीद आवाम पर बर्डन आता है, उसके रिलीफ की नहीं कोई बात नहीं करता। और फिर तरजीहात कुछ और लग रही हैं।